नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर आज कुशीनगर जिला मुख्यालय पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग जिले के कोने कोने से आए हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आज इन लोगों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और डीएम से मिलकर के अपनी बात भी रखी। क्या इनकी मांगे रही, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब का? मैं दुर्गेश राय, राष्ट्रीय सचिव बरमर्सी वेलफेयर एसोसिएशन। जी, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोग की मांगे है कि जो यूजीसी कानून बना हुआ है, स्वर्ण विरोधी जो काला कानून है जी, इसमें संशोधन किया जाए और उसमें जो भी कमेटी बन रही है उसमें कार्रवाई के लिए उसमें स्वर्ण भी कम से कम रहे जी। और अगर झूठा आरोप पाया जाता है, कोई झूठा इल्जाम लगाता है किसी पर, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, सुनिश्चित की जाए। और अगर सरकार कह रही है कि ये अच्छा है, बढ़िया है, तो जिस तरह SIR के लिए हमारे जनप्रतिनिधि घूम घूम के चारों ओर समझा रहे हैं लोगों को, उस तरह इसके फायदे भी समझाना चाहिए। अगर गलत है तो हमारे जो भी स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए इस संसद में इसके लिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और हम लोग यही मांग करते हैं अपने पूरे संगठन की तरफ से। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को संबंधित ज्ञापन दिए हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। तो ये हमारी आपका क्या नाम है सर? आप? मैं अविनाश राय जी सर, जिला अध्यक्ष महासी वेलफेयर एसोसिएशन कुशीनगर। ये यूजीसी के नियमों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या आप इस बारे में क्या कहना है? हम लोग तो आए थे, डीएम साहब को यूजीसी के संबंध में ज्ञापन दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा पत्र आगे पहुंचाएंगे और हम चाहते हैं कि इस बिल में संशोधन हो। हमारे बच्चों को जन्म से ही अपराधी बना दिया जा रहा है, उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही है। इस कानून में एक बात सुनने का प्रावधान नहीं है कि वो अपना पक्ष भी रख पाए। नया नियम जो आया है, इसमें क्या आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जो उचित नहीं है? जो एक तरफा नियम बना दिया गया है सवर्ण का, इसमें सवर्ण को पहले ही अपराधी बना दिया गया है। भाई साहब भी आए हुए हैं इसमें, मोदी के साथ फोटो क्या कहना कैसे? मेरा ये कहना है कि जो ये काला कानून लाया गया है सवर्ण विरोधी, इसको पुनः वापस लिया जाए। नहीं तो फिर मोदी जी, योगी जी को फिर जैसे 14 वर्ष वनवास काट के आए हैं, फिर वनवास को जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जो अगर मेरे थिंक से देखा जाए तो शुरू से ही सवर्ण विरोधी रही है। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो हरिजन एक्ट कानून बनाया गया सवर्णों का उत्पीड़न करने के लिए। और आज इस कानून को, काले कानून को फिर मोदी जी ला दिए। मोदी जी पूर्ण रूप से देखा जाए तो मोदी जी हमें पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी दिखते हैं। 56 इंच का सीना दिखाते हैं और पिछड़े की बात कहते हैं। स्वयं राष्ट्रीय मंच से ही कहते हैं कि 56 इंच का सीना, उसके बाद पिछड़े की बात करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह सवर्ण विरोधी हैं। और सवर्ण जो है, इस पार्टी में जो लोग हैं वो पंगु बने हुए हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। कुर्सी आज नहीं तो कल इन लोगों की जानी है, लेकिन अपने समाज को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि सवर्ण समाज के जो राष्ट्रीय से प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हैं, उन लोगों को भी चेतना चाहिए और समाज के लिए आगे आना चाहिए। जिले में मतलब हर जगह ये चल रहा है, यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अपने जिले में सांसद विधायक कहीं सामने नहीं आया है, इस बारे में क्या कहना है? उनको केवल अपने सत्ता और कुर्सी से मतलब है। उनको केवल सवर्णों का वोट चाहिए। टिकट भी उनको इसी बेस पे मिलता है, चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा हो। वह देखती है कि क्षेत्र में किसकी संख्या ज़्यादा है, उसी बेस पे टिकट देती है। तो हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, उनको केवल वोट से मतलब है। बाकी समण लात खाए, जूता खाए, मुआया जाए, मुकदमा हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और यूजीसी पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देश बहुत बढ़िया चल रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हिंदू जल्दी एकत्रित नहीं होते हैं। अब बहुत लंबे समय के बाद से हिंदू एकत्रित हुए थे और इन्हीं योगी जी का कहना था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, मोदी जी ने कहा था। लेकिन इन लोगों ने खुद ही बांट दिया। सवर्ण विरोधी तो क्या देश
इसका जिम्मा केवल सवर्णों को है कि वही बस लेके चले इनको। नहीं, सबकी देखिए मोदी जान रहे हैं कि सवर्णों के पास मेन हथियार है शिक्षा, वह मेन हथियार इन लोगों का शिक्षा ही बंद करना चाहते हैं। बस वो कर देंगे आक्रमण, ये लोग अपने आप अपने बैकफुट पे आ जाएंगे। और इनका जो भारतीय जनता पार्टी वालों का मोटो है, इनका मोटो क्लियर हो जाएगा। ये जानते हैं कि सवर्णों के पास मेन हथियार शिक्षा है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, इनको वहीं से काट दीजिए आप। इनको कुछ नहीं करना है, बहुत बड़े विरोधी हैं। 2-3 चुनाव भूल हो गया हम लोगों से, अब हम लोग आशा करते हैं किसी सवर्णों से अब ये दोबारा मिस्टेक नहीं होगा, दोबारा मिस्टेक नहीं होने देंगे। अब क्या कहना सर चुनाव का? मेरा नाम संजय मिश्रा है, हम अधिवक्ता हैं, सिविल खसिया के हैं। सबसे पहले मान्यवर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस बिल पर समझा जाए कि ये बिल क्या है। बंधुवर, ये बिल जो है पूरी तरह से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का अपने मोनोपोली द्वारा बनाया हुआ बिल है। इसमें इन्होंने अपने मेली मददगार जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके अनन्य सहयोगी हैं, इनके सहयोग से इसने तैयार कराया है। इसकी तैयारी कैसे होती है ये हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस एक्ट की सेक्शन 5 की सब सेक्शन जो 7 है, उसमें आप देखेंगे इन्होंने दर्ज किया हुआ है कि इसमें जो समता समिति बनाई है उसमें SC ST के प्रतिनिधि होंगे और OBC के प्रतिनिधि होंगे, महिलाओं के प्रतिनिधि होंगे, विकलांगजन के प्रतिनिधि होंगे। सवर्ण समाज का नाम इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया उसमें। ये उनको इनसे सवर्ण समाज से कोई मतलब नहीं। मीनिंग देयर बाई यहाँ यह बात साबित हो जाती है कि आपने सवर्ण समाज को टारगेट करके यह एक्ट बना दिया। समिति के सारे सदस्य आपके बनाए हुए होंगे, सवर्ण समाज से बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या आप मान लेते हैं कि सवर्ण समाज के लोग ही दोषी होंगे? ऐसा भी हो सकता है कि OBC का भी दोषी हो। दूसरी बात बंधुवर, इस एक्ट में मैं बता दूं, सबसे पहले जो कंटेंट्स आनी चाहिए, अगर आपने लाया है, निष्पक्ष आया होता तो यह होता कि अपराधी और अपराध करने वाला, अपराधकर्ता। तो अपराधकर्ता को आपने व्याख्या नहीं दिया, आपने उसको परिभाषित नहीं किया। अपराधी को आपने उसमें भी व्याख्या नहीं किया, परिभाषा नहीं किया। आपने इस एक्ट में कहीं नहीं कहा कि जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है उसे भी दंडित किया जाएगा। देख ला, पूरा एक्ट पढ़ लें आप, पूरे एक्ट में कहीं नहीं यह दर्ज है कि व्यक्ति अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है तो उसको भी दंड किया जाएगा। अच्छा, जबकि उसको दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए कि अगर मिथ्या आरोप लग जाता है किसी व्यक्ति का और अपराधी वो कई साल तक झेलता है और उसके बाद पता चलता है कि वो मिथ्या अपराध था, तो उनको तो दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं किया गया। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि यह एक्ट पूरी तरह से आपने फॉरवर्ड ब्लॉक को टारगेट करते हुए बनाया, इसलिए कि पूरे एक्ट में आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। आपने ऊपर प्रस्तावना, उद्देश्य सब में लिख दिया समता शब्द है कि सबको समान, लेकिन आपने कहीं नहीं कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा भी अगर किसी तरह की शिकायत की जाती है तो उस दोषी को भी दंडित किया जाएगा। ऐसा आपने कहीं नहीं कहा। तो इस तरह से मैं कहूँगा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अभी भी समय है, अभी भी आप छात्रों को मत बांटिए, इसलिए कि छात्र संगठन से मनोहर आप लोग जानते हैं, छात्र संगठन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा काम किया था और उसमें न हिंदू न मुस्लिम न OBC न SC ST सभी छात्र संगठन एक साथ थे, एक मंच था। आप बांट करके आज स्थिति ये हो रही है कि ये एक्ट लागू हो जाएगा तो सवर्ण छात्र OBC से SC ST से मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो आपने यह समाज बांटने का काम किया है, अविलंब इसे वापस ले लेना चाहिए। मेरा यही सुझाव है आप लोगों से, आप लोग मीडिया के माध्यम से ये भेजें कि ये तत्काल प्रभाव से इसे वापस ले लें। अभी आपने देखा कि UGC के बारे में हमने कई लोगों से बात कराई, यहाँ अधिवक्ता साहब जी थे उनसे भी हमने बात कराई। पूरी खबर में आपकी क्या राय है, इस पूरे
मामले में क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखते हुए शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।